तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने ग्राम चिकित्सालय नाम का वेब सीरीज़ देखा जो अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है 5 एपिसोड पे। क्योंकि इस वेब सीरीज़ को दोस्तों टीवीएफ ने बनाया है। हाँ, वही टीवीएफ जो आप लोगों ने उनके बहुत सारे शोज़ देखे होंगे, जिसमें से बहुत ही फेमस शो हुआ था जो पंचायत नाम से। और ये शो बहुत अच्छा चला था। इसका 2 से 3 सीज़न तक बन गए और अभी आगे आने वाले सीज़न का भी बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यही टीवीएफ जो कंपनी है, इन्होंने ग्राम चिकित्सालय जो ये शो बनाया है 5 एपिसोड का, ये कैसा है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो प्लॉट है सेम पंचायत की तरह ही है। वहाँ पे पंचायत रहता है जिसमें अंदर एक सचिव जी आते हैं और उसके अंदर क्या क्या लूपहोल्स होते हैं पंचायत के अंदर, ग्राम के लोगों के अंदर, जिसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही इसमें ग्राम चिकित्सालय में वैसा ही सेम प्लॉट है। लेकिन ये एक हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर है दोस्तों ये कहानी। यानी कि गांव के अंदर का एक जो छोटा सा चिकित्सालय, यानी कि क्लिनिक, जब जैसे आप समझते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोटा सा। लेकिन जब ये आता है यहाँ पर एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर, ये आने के बाद देखता है कि इस हॉस्पिटल की जो दिशा दुर्दशा है बहुत बिगड़ी हुई है। इसके हॉस्पिटल के सामने पूरा खेत है, खेत के अंदर पूरी हरियाली है, हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। और ये देखता है तो वो बहुत बेकार रहता है। तो वहाँ का जो खेत का ओनर रहता है उससे पंगा लेता है और फिर वो गवर्नमेंट को बोल के, पुलिस वाले को बोल के, वहाँ से वो खेती का जो है सामने से एक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, उसको हटवा के। और कहानी में दोस्तों कुछ 4 कैरेक्टर है, जिसमें एक फुटानी नाम का है, जैसे कि आप एक कंपाउंडर जैसा ही समझ लो आप उनको, और एक लड़का भी रहता है। लेकिन इतना इम्पैक्ट मुझे नहीं कर पाया जिस तरह से पंचायत के अंदर करता है। और पंचायत में आप देखोगे तो बहुत अच्छे से बढ़िया से जो कैरेक्टर है भूषण करके, वो बहुत अच्छे से उसमें पोर्ट्रे करता है अपने कैरेक्टर को। और जो उसके साथ वाला बंदा रहता है, देख रहा है विनोद करके, उसको बोलता है। तो उस तरह से वो उसमें जो है आपको कॉमेडी दिखेगा, पंचलाइन दिखेगा, वो सारी स्टोरी जो है अच्छे से कनेक्ट भी होती है। लेकिन यहाँ पे ग्राम चिकित्सालय में दोस्तों कहानी जो है ना, जैसे जैसे एपिसोड्स आगे आपके बढ़ते जाते हैं और उसमें जो है ना स्टोरी यानी कि पटरी से उतर जाती है, एक अलग ही दिशा में चली जाती है। जो प्लॉट पे स्टोरी शुरुआत होती है, जिस प्लॉट के ऊपर, यानी कि एक हॉस्पिटल में आता है, क्लिनिक में एक बड़े शहर से गोल्ड मेडलिस्ट रहता है ये जो डॉक्टर रहता है, और आके यहाँ पे उसको सुधारने की कोशिश करने की जो बात आती है वहाँ पे नहीं रहती है। कहानी कुछ अलग ही दिशा में चली जाती है और धीरे धीरे कहानी में जो इंटरेस्टिंग आना चाहिए था। और उसके अपोजिट में दोस्तों इसके अंदर एक झोला छाप डॉक्टर भी रहती है उस गांव में, और सारे पेशेंट्स उनके पास ही जाते हैं। और जब से यहाँ पे जो एमओ मेडिकल ऑफिसर ये डॉक्टर आया है, इसके हॉस्पिटल में एक भी बंदे नहीं आते हैं और ये परेशान भी हो जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, एक एपिसोड में एक ऐसा सीन है जो वैक्सीन गांव वालों को सबको देना रहता है। वो वैक्सीन एक बच्चे को देता है, जिसकी जो एक आंगनवाड़ी आशा टाइप की जो रहती है उनके बच्चे के हाथ में देता है, और वो घुमा देता है और कहता है कि मैंने नहीं लिया। और उसके ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर, यानी कि जो चीफ ऑफिसर रहता है शहर में, वहाँ पे जाके उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है कि आप इतना मतलब गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, और इतना एंगेज नहीं कर पाती है। एक ऐसा एपिसोड में एक सीन ऐसा भी है जहाँ पे जो झोला छाप डॉक्टर है उससे इस एमओ की मुलाकात होती है डॉक्टर की, और वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी एमबीबीएस डिग्री है, कहाँ से लिए हो। और दोनों में बहस होती है। और वो डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर है यानी कि विनय पाठक, ये उनको बहुत अच्छे से समझाता है कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों को महसूस करता हूँ उनके दर्द को, और मेरे पास वो आते हैं और आपको बस इसी बात की जलन हो रही है कि आपके पास एक भी पेशेंट नहीं है। और वो वहाँ पे दोस्तों ये जगह पे एक्चुअल में देखा जाए तो उस डॉक्टर की बेइज्जती, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि उस डॉक्टर की बेइज्जती अच्छे से होनी चाहिए थी झोला छाप की। और ये जो एक मेडिकल ऑफिसर है, ये अच्छे से उसको ये करना चाहिए था कि आप ऐसे नहीं कर सकते, विदाउट डिग्री आप इस तरह से पेशेंट को आप दवा नहीं दे सकते। और वहाँ पे एक दुश्मनी जो होती है उस झोला छाप डॉक्टर की, इसके साथ, इस मेडिकल ऑफिसर के साथ होनी चाहिए थी। जैसे कि भूषण की जो पंचायत में एक अच्छी सी दुश्मनी चलती है एक पंचायत को लेकर, उससे भी, यानी कि उसकी वाइफ को उसको प्रधान बनाना रहता है और अपोजिट बन जाता है उसके, यानी कि जो पंचायत के जो सेक्रेटरी रहते हैं उनसे वो अपोजिट भिड़ जाते हैं। वो सारे उसमें मतलब ट्विस्ट है, टर्न है, चुटकुलेस है, बहुत सारी ऐसे सीन्स है जो इसमें नहीं है। जैसे कहानी आगे बढ़ती बढ़ती
बढ़ती जाती है। 5वें सीज़न में आते हैं तो दोस्तों क्या बोलूँ, लिटरली 5 नंबर का जो लास्ट सीज़न एपिसोड रहता है वो एकदम अलग ही दिशा में चला जाता है। जो एक आशा रहती है उस आंगनवाड़ी आशा टाइप की, वो उसका बेटा को वो लोग एकदम कुछ अलग ही एक ट्रॉमा में दिखा देते हैं कि वो पागल हो चुका है, उसके पीछे भाग रहे हैं, डॉक्टर भी उसके पीछे भाग रहा है। फिर फाइनली एंड में जाके उसको वो लेके चला जाता है अपने शहर वाले हॉस्पिटल में, जो एक बड़े हॉस्पिटल में, मतलब बड़ा आदमी, बड़ा फैमिली का ये लड़का रहता है जिसे गांव में सुधार करना था। बस यही कहानी है, लेकिन बहुत स्क्रीन प्ले बहुत फीका है दोस्तों, वो मतलब सुस्त हो जाता है, कोई ऐसा एंगेज नहीं कर पाता है। तो मुझे तो ये पर्सनली जैसे देखा मैंने पंचायत, वैसा एक्साइटमेंट लगा नहीं इसमें। अब मुझे कोई इसका इंतज़ार रहेगा भी नहीं कि सेकंड सीज़न आया या नहीं आया। अब आप लोग का क्या कहना है? अगर आप लोग देख चुके हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं देखे हो तो अमेजन प्राइम पर जाकर आप ये 5 एपिसोड के वेब सीरीज़ को देख सकते हो। और वन टाइम मज़ा है, गाँव को अच्छे से दर्शाया गया है, कोई ऐसे सीन्स ख़राब नहीं दिए गए। बस एक छोटा सा अंदर सॉन्ग्स भी है जो स्टोरी से रिलेटेड रहता है, वो अच्छा लगता है। बाकी कहानी में इतना दम नहीं है दोस्तों। चलिए बस इतना ही कहना था। बाय बाय।